एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेटल डिटेक्टर्स के हवाले से और मैं आपको बताऊंगा कि मेटल डिटेक्टर्स क्या होते हैं, ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी एयरपोर्ट के ऊपर गए हो या किसी भी सिक्योर बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए हो तो आपको एक दरवाजे के अंदर से गुजारा जा रहा होता है जो कि बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपके पास किसी किस्म का कोई मेटल का ऑब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है। और मेटल के ऑब्जेक्ट्स को चेक करने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जितने भी वेपन्स होते हैं जिनके अंदर नाइव्स, गन्स वगैरह शामिल हैं, ये सब मेटल के बने होते हैं। और अगर किसी बंदे को इस चीज़ से स्कैन कर लिया जाता है तो इस चीज़ का इत्मीनान किया जा सकता है कि उसके पास कोई वेपन मौजूद नहीं होगा, अनलेस अनटिल वो कोई जेम्स बॉन्ड हो और उसने कोई प्लास्टिक का वेपन बनाया हो उस केस को निकाल के। बात कर ली जाए मेटल डिटेक्टर्स की तो इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो काफ़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये वर्क कर रहा होता है। और नॉर्मली जितने भी मेटल डिटेक्टर्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं उनकी तीन बड़ी रीजन होती हैं। पहली तो रीज़न होती है सिक्योरिटी, दूसरी रीज़न होती है रिसर्च और तीसरी रीज़न होती है डिस्कवरेबिलिटी। सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली वो मेटल डिटेक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली मिल रहे होते हैं किसी भी सिक्योर बिल्डिंग के बाहर में। सर्च के जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वो खास तौर पर यूज़ किए जा रहे होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, और डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट रॉक्स को सर्च करके देखा जा रहा होता है कि इनके अंदर जो मेटल की क्वांटिटी है वो कितनी है। और तीसरी है डिस्कवरेबिलिटी। नॉर्मली आप लोगों ने काफ़ी ऐसे लोग देखे होंगे जो कि मेटल डिटेक्टर्स पकड़कर इलाका घूम रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि ज़मीन के अंदर से कोई मेटल की चीज़ मिल जाए और बेसिकली उनको रिमूव करके ज़मीन से वो बेच रहे होते हैं जिससे वो पैसे कमा रहे होते हैं। तो ये तीन बेसिक यूजेस हैं मेटल डिटेक्टर्स के। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया के अंदर जितने भी मेटल डिटेक्टर्स मौजूद हैं वो बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर तीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले आ जाती है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आ जाती है पल्स इंडक्शन और उसके बाद आ जाती है बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। ये काफ़ी खतरनाक से नाम लगते हैं लेकिन अगर इनको एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी के अंदर बेसिकली एक कॉइल होती है जिसके अंदर से करंट गुजारा जा रहा होता है। ये काफ़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है और अगर आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती है कॉइल करके यानी कि रोल करके रख देते हैं और उसके अंदर से बिजली को गुजारते हैं तो वो एक बाकायदा तौर पर मैग्नेट बन जाएगा। और अगर आप इसको किसी डिवाइस के अंदर लगा देते हैं तो बेसिकली आपका मेटल डिटेक्टर तैयार हो जाएगा। अब नॉर्मली मेटल डिटेक्टर्स के अंदर हो क्या रहा होता है कि एक कॉइल लगी होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है और जैसे ही उसके अंदर से बिजली को गुजारा जाता है तो वो मैग्नेट बन जाती है। अब अगर उसे किसी मेटल ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाया जाता है तो बेसिकली वो जो मेटल का ऑब्जेक्ट है वो भी मैग्नेट बन जाता है। अब ये दोनों चीज़ें जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो बेसिकली जो आपकी कॉइल होती है उसके अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके मेटल डिटेक्टर को ये बात पता लग जाती है कि इसके इर्द गिर्द कोई मेटल का ऑब्जेक्ट मौजूद है और आपका बेसिकली बीप का सिग्नल ऑन हो जाता है। ये कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है और काफ़ी कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, आप इसे ईजिली किसी छोटे से मेटल डिटेक्टर के अंदर लगा सकते हैं। यही वजह है कि जितने भी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी जो मेटल डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है आजकल वो है पल्स इंडक्शन की टेक्नोलॉजी। और बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बाकायदा तौर पर पल्सेस छोड़ी जा रही होती हैं जो कि मेटल ऑब्जेक्ट से जाके टकराती हैं और उसके बाद वापस आके जो रिसीवर होता है उसके अंदर ये बात बता देती हैं कि इस डिवाइस के अंदर या इस चीज़ के अंदर कोई मेटल मौजूद है। और ये हो इस तरह रहा होता है कि एक कॉइल के अंदर करंट की बाकायदा तौर पर पल्सेस छोड़ी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि करंट को पहले थोड़ी टाइम के लिए भेजा जाता है, उसके बाद रोक दिया जाता है, उसके बाद दोबारा भेजा जाता है जिससे पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं। और ये पल्सेस जब किसी मेटल ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो आपको पता लग जाता है कि मेटल मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी जो हमारी पहली टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, महंगी होती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी डीप ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली डिटेक्ट कर सकती है क्योंकि आप पल्सेस को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे वो उतना ज़्यादा डीप जाती जाएंगी। और नॉर्मली जितने भी मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर या आपको पानी के अंदर बता रहे होते हैं कि कोई मेटल का ऑब्जेक्ट मौजूद तो नहीं है, उनके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। तीसरी टेक्नोलॉजी और सबसे सिंपल टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही होती है वो है बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर मैग्नेटिज्म का बेसिकली यूज़ ही नहीं हो रहा होता, ये वर्क कर रही होती है साउंड के ऊपर। जिस तरह पल्स इंडक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स को भेजा जाता है उसी तरह इसके अंदर आप बाकायदा तौर पर साउंड भेज रहे होते हैं। अब बेसिकली आपके जो डिवाइस होती है वो एक साउंड एमिट करती है और जैसे ही वो साउंड किसी मेटल ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो वापस आके आपकी डिवाइस को ये बात बता देती है कि सामने की तरफ कोई और मेटल ऑब्जेक्ट ज़रूर पड़ा हुआ है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली बैट्स के वर्किंग की तरह ही वर्क कर रही होती है और काफ़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है, काफ़ी चीप टेक्नोलॉजी है। और अगर आप बात करें लो एंड मेटल डिटेक्टर्स की तो उनके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है क्योंकि ये लार्ज स्केल के ऊपर वर्क कर रही होती है। ये पिन पॉइंट तो नहीं कर सकती कि कहाँ पर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी लार्ज इवेंट के ऊपर वर्क कर सकती है।
यही वजह है कि जो आपका डोर होता है बेसिकली उसके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। मेटल डिटेक्टर्स के रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि जब भी हम मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं तो वो किसी किस्म की कोई बीप क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बंदा, वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि उसके साथ खड़ा होता है, वो कभी भी हमें रोक नहीं रहा होता। उसकी रीज़न क्या है? वेल, इसकी दो रीजंस है। पहली रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मेटल डिटेक्टर्स अच्छी तरह इंप्लीमेंट ही नहीं किए जाते, और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनको बेसिकली पता ही नहीं होता कि वो मेटल डिटेक्टर को यूज़ किस तरह करें। वो बेसिकली अंदाज़ा कर रहे होते हैं, बंदे की शक्ल देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा घबरा तो नहीं रहा मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए, और इसी बेस के ऊपर अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि आपके पास कोई मेटल का ऑब्जेक्ट मौजूद हो भी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि मेटल डिटेक्टर्स कभी भी कोई भी चीज़ डिटेक्ट करने के ऊपर एक बीप क्रिएट कर रहे होते हैं, और उनकी वो जो बीप होती है वो उनकी मेटल डिटेक्शन बीप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कभी ये डिटेक्ट करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मेटल इस मेटल डिटेक्टर से गुजरा है तो वो एक ख़ास किस्म की बीप क्रिएट करेंगे जो कि बेसिकली एक सायरन की तरह होती है। अब नॉर्मली हमारे जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, अगर वो ये सायरन भी क्रिएट करें तो हमें रोका नहीं जा रहा होता। और यही वजह है कि काफ़ी ऐसे इवेंट्स हमारे सामने आए हैं जहां पर बेसिकली मेटल डिटेक्टर्स तो हर एंट्री डोर के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन लोग गन्स अंदर लेके आ गए, लोग नाइफ्स अंदर लेके आ गए। तो इस चीज़ को खास तौर पर देखना चाहिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या कभी आप लोग किसी मेटल डिटेक्टर से गुजरे हैं, और अगर गुजरे हैं तो क्या आपको सिक्योरिटी ऑफिसर ने वाकई उस चीज़ के लिए रोका है और आपको ये बात कही है कि आप अपनी घड़ी, मोबाइल और इस तरह की एसेसरीज जिनके अंदर मेटल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हो सकते हैं उनको साइड पर रख दें। अदर देन दैट, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखी है और मेरी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ऊपर बटन आ रहा होगा, मेरा फेस आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको बता चुका हूँ कि लाइक कर दें, और अगर आप कोई कमेंट, सजेशंस या कोई बातें रखते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।